ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक बड़ा झटका लग सकता है। तो उसके पीछे का प्राइस एक्शन के हिसाब से कंप्लीट लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे वो सीखेंगे। और कल कौन से ऑप्शन में हम लोगों को ट्रेड करने के लिए बेटर रहेगा, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने स्पॉट निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट 16,404 के ऊपर आता है तो इस गैप को मार्केट फील करने के लिए आ सकता है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी गैप को मार्केट ने फील किया हुआ है और एक बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट आज क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर आप डाउन पॉइंट से देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का रैली दिखाया हुआ है। कंटिन्यूस 3 ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा रैली दिखाने के बाद अभी मार्केट को आइदर रेस्ट लेना चाहिए या फिर एक रिट्रेसमेंट के जोन में आना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज के दिन यूएस मार्केट क्लोज था तो कुछ बढ़िया हम लोगों को स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस ये गैप फिल करने के बाद मार्केट को अगर ऊपर के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक रेंज बाउंड मोमेंटम या रिट्रेसमेंट का मोमेंटम आना चाहिए। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट ने मॉर्निंग आवर्स में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड जोन में चला गया। बहुत सारे लोगों के 12 बजे के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए रहेंगे। इसके पीछे का रीजन है आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझते नहीं, प्राइस एक्शन के पीछे के साइकोलॉजी को समझते नहीं और उस हिसाब से आप ट्रेड करते नहीं। 12:30 बजे के बाद एक्सपेक्टेड था कि यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को मिल चुका है। बड़े मोमेंटम के बाद एक रेंज बाउंड सिनेरियो जब डेवलप होता है और फिर उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम लोगों को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो मार्केट में कब इन होना है, कब आउट होना है और कब मार्केट से स्टे अवे रहना है, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें से एक बात भी आप मिस कर पाओगे तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि मार्केट में मुझे एंट्री कैसे लेना है, उनके पास प्रॉफिट बुकिंग का, स्टॉप लॉस का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। और सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को आती है कि मार्केट से दूर कैसे रहना है, कौन सा प्राइस एक्शन का पैटर्न डेवलप होगा। तो हम लोगों को स्टे अवे रहना है, ये समझने की आप कोशिश कीजिए, नहीं तो आज की तरह लॉस के चक्कर में आप फंस जाओगे। जितने भी लोगों ने आज का लॉस किया रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैं आपको इसका एक हिंट दे दूंगा कि किस तरीके से आप इस वीडियो को यूज़ करके उस लॉस के स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम के बाद आज के दिन एक बेरिश कैंडल दिखाई दिया है। जब हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिंकिंग करते हैं, जो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया हुआ था, तो निफ्टी में बुलिश टोन बहुत ही है एज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है कि आने वाले समय में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है और फिर पॉज लेने के बाद ऊपर के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जिस जोन में अभी इंटर हो चुका है उस जोन में ऑलरेडी बहुत टाइम के लिए मार्केट रह चुका था और फिर उसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो कल के दिन अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम लोगों को पहले लेवल मार्क करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए 2 लेवल ऑलरेडी 12 बजे जब मैं ऑनलाइन आया हुआ था तो 2 लेवल डाल के मैंने आपको दिए थे और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि अगर मार्केट जो है वो 37,085 के ऊपर, मतलब इस हाई के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट करता है तो ये हम लोग अपसाइड के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको डाउन साइड के लिए कुछ भी नहीं बोला था, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ले ट्रिगर हो गया, फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पर एंट्री दे दिया, दोबारा एंट्री देने के बाद दोबारा यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद भी कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। तो ये जो प्राइस एक्शन का इस तरीके का कंफ्यूजिंग मूवमेंट है, ये प्राइस एक्शन के कंफ्यूजिंग मूवमेंट को आप जज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी उसको कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट चार्ट के ऊपर उस ट्रेंड का कंफर्मेशन ले लेते हैं और फिर ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेने के लिए हम लोग 1 मिनट चार्ट के ऊपर एंट्री एंड एग्जिट ले लेते हैं।
अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली के ऊपर 15 मिनट के ऊपर आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि अप ट्रेंड का मार्केट है। तो हमारे लिए ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड बना हुआ था। अभी यहाँ पे मार्केट ने एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म किया हुआ था। रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले थे। मार्केट अगर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को लिए यहाँ पे सेल का सिग्नल आ जाता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन डेली चार्ट के ऊपर नहीं हो रहा है। जो भी बड़े प्लेयर रहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस उनका डेली चार्ट के ऊपर होता है। तो अगर हमको लोगों को उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है तो हम लोगों को अपने एनालिसिस में डेली टाइम फ्रेम को इंक्लूड ही करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो जिस तरीके का 12:30 बजे के बाद आज आपका लॉस हुआ है वो लॉस को हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो पहले लॉस के ट्रेड को अवॉइड करना सीखिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट वाले ट्रेड को सही से लेना सीखिए। और इन बिटवीन का एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपको वेट एंड वॉच मोड पे रहना पड़ता है, जहाँ पे मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अगर आप एलिजिबल हो, पैसा हैंडल करने के लिए काबिल हो, तभी मार्केट आपको पैसा देगा, अदरवाइज आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल स्किल है, ये साइकोलॉजिकल स्किल खुद में डेवलप करो, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। हर दिन आपको ट्रेड करना है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ट्रेड भी नहीं करोगे ना तो भी एक्सचेंज चालू रहने वाला है, मार्केट चालू रहने वाला है। अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, तो इस वाले जोन में आपका कैपिटल चला जाएगा। जो बड़े मोमेंटम में हम लोगों ने पैसा कमाया था वो भी आपका चला जाएगा। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट को समझ लीजिए। कल के दिन निफ्टी में अगर हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिल सकता है, ये 16,500 का जो लेवल है, ये 16,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फिगर है। नंबर 1 पॉइंट, ये साइकोलॉजिकल फिगर होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, वो चाहे बाय का ले, सेल का ले, दैट डजेंट मैटर। पहले इसके लॉजिक को समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ था तो ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं तो पुट की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्ग के पोजीशन बने हुए हैं। तो जब दोबारा कल के दिन हम लोगों को इस लेवल के करीब मार्केट मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 16,500 का जो कॉल है वो 16,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा वो पहला टारगेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है और फिर उसको ब्रेकआउट देता है तो मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं होता है, यहाँ पे कुछ रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए। जब मार्केट बताएगा स्केल इन कीजिए तब स्केल इन कीजिए, जब मार्केट बताएगा कि एग्जिट हो जाइए तब एग्जिट हो जाइए, जब मार्केट बताएगा कि वेट एंड वॉच के मोड में रहिए, मार्केट से स्टे अवे रहिए तो स्टे अवे रहिए। मार्केट आपको हिंट दे देगा, लेकिन आपके पास वो विजन चाहिए कि आप उसको प्राइस एक्शन में देख सको, तो वो ये विजन को डेवलप कीजिए। ये एजुकेशनल सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कल के दिन कब मिल सकता है। अभी मैंने जैसा आपको सिखाया, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये ऊपर का आ जाएगा। ये आपका लेवल जो है वो लेवल सही है, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट गैप अप के साथ डायरेक्टली खुल जाएगा तो यहाँ से मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन में लोग जो है वो फंस चुके हैं। मार्केट ने पहले एक टाइट कंसोलिडेशन का जोन दिखाया, उसके बाद ब्रेकआउट का दिखाने के बाद भी मार्केट ने एक बड़ा कंसोलिडेशन का रेंज बाउंड का जोन दिखाया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा मार्केट आज के दिन ट्रेड करने के लायक नहीं था, तो हम लोगों को इस तरीके के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एमेच्योर ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर है, उनके आज के दिन पोजीशन ऑलरेडी फंसे हुए हैं, तो कल के दिन वो क्या करेंगे, जब मार्केट इस हाई के करीब आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर खुल जाएगा, तो पहले 2-2.5 घंटे में जो
लोग फंसे रहेंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, जिनकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड भी मिलता है, तो हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत कीजिए, 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए और टारगेट जो रखिए वो आज के क्लोजिंग प्राइस का छोटा टारगेट रखिए। स्मॉल टारगेट रखने के पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी फिलहाल अप ट्रेंड में बना हुआ है। मार्केट हमारे हिसाब से बड़े डाउन ट्रेंड में कब आ सकता है, जब मार्केट यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई प्राइस एक्शन का इस तरीके का पैटर्न बनाएगा। मतलब कल के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करते हुए इस लो को मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो हम लोगों के लिए ये जो ट्रेंड था वो ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा और दोबारा हम लोग एक डाउन ट्रेंड में इंटर करेंगे। जब भी हम लोग ट्रेंडी फेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो ट्रेंडी फेज का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको कैच कर पाओगे। एग्जैक्टली टॉप के ऊपर सेल करने की या फिर बॉटम के ऊपर बाय करने की कोशिश मत कीजिए, इसके चक्कर में आप अपना पूरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद कर दोगे। यहाँ पे कुछ पार्ट आप छोड़ दीजिए जो कैच नहीं कर सकते, नीचे का कुछ पार्ट छोड़ दीजिए। ये बीच के मोमेंटम को अगर आप कैच कर पाओगे तो भी आप ट्रेडिंग फॉर लिविंग कर सकते हो। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए और ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में हम लोगों का लिए बेस्ट ट्रेड ये रहेगा, अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है 36,000 के ऊपर, जितना टाइम मार्केट बिताएगा उतना ज़्यादा हम लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि 36,000 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राउंड लेवल है। इस राउंड लेवल के नीचे जितना टाइम मार्केट रहेगा कॉल की साइड में उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सेल करने वाले ट्रैप हो जाएंगे तो उनके ट्रैप होने के बाद एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो बहुत ही बड़े गैप अप के साथ ओपन हो गया, जिसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि आज रात डाउ जोन्स जो है उसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी क्लोज है। तो बड़े मोमेंटम के बाद यहाँ पर हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, पहले प्राइस एक्शन को बनने देंगे और फिर उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। डाउन साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में 35,500 के नीचे अगर हम लोगों के लिए ओपनिंग मिल जाता है तो 35,500 के नीचे मार्केट जो है वो स्पीडली मोमेंटम दोबारा दिखा सकता है। इसके पीछे का रीज़न है आज में बहुत सारे लोग फंसे रहेंगे, उसमें से कुछ लोगों ने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा और उनका जो मोस्ट ऑफ द पोजीशन रहेगा वो अपसाइड के फेवर में ही रहेगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट कंटिन्यूस बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा था। तो कल जैसे ही मार्केट 35,500 के नीचे आना चालू हो जाएगा हम लोगों के लिए मार्केट में सेल ट्रिगर हो जाएगा, जिसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।